लाइक सबसे पहला कार, फिर कार जो है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आप लोगों को कार की सेफ्टी फीचर्स यूज़ करने चाहिए, किस तरीके से जो है वो आप लोगों को कार को अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, आप लोगों को कार चलाने के लिए कौन से कंट्रोल्स यूज़ करने पड़ेंगे, उनका मीनिंग क्या है, किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, और फाइनल में हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल कार ड्राइविंग करके भी देखने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार किस तरीके से चलाते हैं, कार ड्राइविंग के बेसिक ट्यूटोरियल्स या फिर लेसन्स फॉर बिगिनर्स। तो अगर आप लोग कार चलाना चाहते हो बट अगर आप लोगों को जो है वो कार के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का आइडिया नहीं है, सो टेंशन मत लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं, और वो चीज़ ये है कि जब आप लोग जो है वो कार के अंदर बैठने के लिए जाते हो, जैसे आप लोग देख रहे हो हम लोग कार के अंदर बैठे हैं, बट कार के अंदर बैठने से पहले भी आप लोगों को जो है वो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोग देख रहे हो कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ आराम से, बट ये जो है वो मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। अगर कोई दूसरा बंदा जो है वो कार में आके बैठेगा तो आपको क्या लगता है उसके हिसाब से कार एडजस्टेड रहेगा? नहीं। और उसके वजह से जो है वो ऐसा हो सकता है कि जो थोड़े टाइम बाद, तुरंत तो नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद जो है वो आप लोगों को अनकंफर्टेबल फील होना स्टार्ट हो जाए। थोड़े टाइम बाद आप लोगों को जो है वो मे बी लेग पेन या फिर जो है वो शोल्डर पेन या फिर जो है वो मे बी है कि आप लोगों को कुछ बैक पेन, ऐसे जो है वो अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए कार में बैठने के और चालू करने से पहले आप लोगों को जो है वो ये चीज़ करना इम्पॉर्टेंट है। अब वो जो होता है वो है कि आप लोगों को कार को अपने हिसाब से एडजस्ट करना। तो कार को आप लोग अपने हिसाब से कैसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो उसमें सबसे पहला चीज़ है आप लोगों को कार के अंदर बैठना है। कार के अंदर बैठने के बाद आप लोगों को ये जो कार की सीट है उसको एडजस्ट करना है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे पास यहाँ पर जो है वो पावर सीट है, तो इससे मैं अपनी कार की सीटिंग पोजीशन एडजस्ट कर सकता हूँ। अब ये सीटिंग पोजीशन आप लोग किस तरीके से एडजस्ट करोगे? जनरली जो है वो अगर आप लोग यहाँ पर देखते रहोगे तो ये जो है वो मेरा जो सीट है वो पीछे जा रहा है, ठीक है? ये ऑटोमेटिक है। अब ये करूँगा तो मेरा कार का जो है वो सीट आगे आ रहा है, ठीक है? तो अगर आप लोग कार में बैठोगे तो आप लोगों को पहले ये किस तरीके से करना है। तो जैसे मैं आप लोगों को इस व्यू से बताने का कोशिश करता हूँ कि आप लोग देख रहे हो अभी जो है वो मेरे लेग्स बहुत ही ज़्यादा जो है वो एकदम से नज़दीक भी है, और एकदम से जो है आप लोग बोल रहे हो कि मेरे लेग्स जो है वो एकदम से सिकुड़ गए, ठीक है? तो और मेरा जो है वो ये पेट भी जो है वो मेरे स्टीयरिंग के नज़दीक आ गया। तो वैसी सिचुएशन में डेफिनेटली मैं बहुत नज़दीक हूँ, आप लोग देख रहे हो। अगर वैसी सिचुएशन में मैं ड्राइविंग करूँगा तो कुछ टाइम बाद डेफिनेटली मुझे प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए क्या करूँगा, मैं कार में बैठने के बाद अपनी सीट को पीछे लेके जाऊंगा। जनरली जो है वो ये, अगर आप लोगों का मैनुअल कार रहेगा तो यहाँ पे लीवर रहेगा, उस लीवर को आगे पीछे करने के बाद आप लोग जो है वो पीछे कर सकते हो। जनरली मेरे पास जो है वो ऑटोमेटिक पावर ये विंडो पावर सीट है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से बटन प्रेस करता हूँ। आप लोग देख रहे हो मेरा जो है वो लेग सही तरीके से आ रहा है, बराबर। ये जो है वो सबसे लंबा पोजीशन होता है, बट ऐसे सिचुएशन में मैं अपने जो कंट्रोल्स है उन कंट्रोल्स के पास नहीं पहुंच पा रहा हूँ, ठीक है? मेरा जो पैर है, अगर आप लोग यहाँ पर देख पाते रहोगे तो मेरा जो ये पैर है वो यहाँ पर नहीं जा रहा है। एक सेकंड के लिए मैं आपको टॉर्च चालू करके बता देता हूँ। तो अगर आप लोग देख पाते रहोगे तो कि मेरा ये जो पैर है वो स्टीयरिंग जो कंट्रोल्स है उनके पास पहुंचने से पहले थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है। ये जो है वो है ब्रेक लीवर, ये जो है वो एक्सेलरेशन लीवर, बट यहाँ पे पहुंचने से पहले जो है वो थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में मैं कार चलाऊंगा सो डेफिनेटली थोड़े टाइम बाद जो है वो मेरा लेग पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जो है वो मुझे ये करना है कि मेरा जो ये सीट है उसको थोड़ा सा आगे लेके आना। तो मैं कार की सीट को थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ, ठीक है? अब इतना जो है वो मुझे कंट्रोल करने के लिए ईजी हो रहा है, मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे डोर पे, और इतना टच होने के बाद भी ठीक है। सो इट्स ओके। ये हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप की जो सीट है उसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। जैसे आप लोग देख रहे हो ये जा रहा है एकदम से पीछे, तो मैं डेफिनेटली सोते हुए कार तो नहीं चला पाऊंगा, और मेरा जो ये हैंड है वो भी बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरी जो ये सीट है उसको थोड़ा सा अपराइट स्ट्रेट करना पड़ेगा, बट इतना ज़्यादा भी नहीं कि मैं एकदम से जो है वो अपने ये स्टीयरिंग के नज़दीक आ जाऊँ। तो अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो तो मेरा जो ये हैंड है वो परफेक्टली कंट्रोल पहुँच पा रहा है, और मैं सही तरीके से जो अपनी सीट को
एडजस्ट करा, अगर नहीं है तो फिर भी जो है मैं अपनी स्टीयरिंग सीट को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इसमें कार में बस सही तरीके से बैठ के फिर चला सकते हैं। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। अभी इसके बाद नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं एंड वो है स्टीयरिंग को किस तरीके से पकड़ा जाए। तो कार में जब आप लोग बैठोगे तो डेफिनेटली सबसे पहला चीज़ आप लोगों को ये करना है कि कार में बैठने के बाद आप लोगों को जो है वो 100% कार के यूज टू होना है, ठीक है। तो आप लोग कार में जैसे इस तरीके से बैठ गए, पहला चीज़ जो है वो आप लोगों को करना है स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग जो है वो जनरली हम लोग पकड़ते हैं, आप लोगों ने देखा रहेगा यहाँ पे पकड़ सकते हैं, यहाँ पे पकड़ सकते हैं, यहाँ पे पकड़ सकते हैं, बट ये जो है वो गलत है। आपको स्टीयरिंग जो है वो ऑलवेज पकड़ना पड़ेगा, या तो है 9-2 के मोड में या तो फिर है 10-2 के मोड में। तो जनरली जो है वो 10 ये हो गया यहाँ पे एक हैंड और दूसरा हो गया यहाँ पे एक हैंड। तो इस तरीके से जो है वो मैं स्टीयरिंग पकड़ूंगा 10-2 के मोड में, तो जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी मार्किंग्स दी है, ये मार्किंग इसीलिए दी है ताकि आप लोग स्टीयरिंग को सही तरीके से पकड़ पाओ। तो आप लोग यहाँ पर और यहाँ पर पकड़ सकते हो। तो 9-2-10 जो है वो 2 के हिसाब से, 10-10 के हिसाब से आप लोग जो है वो 10 और 2 के हिसाब से आप लोग जो है वो बोल सकते हो कि 10:10 10:10 के हिसाब से आप लोग जो है वो सही तरीके से स्टीयरिंग को पकड़ सकते हो। तो इस तरीके से स्टीयरिंग को आप लोगों को पकड़ना चाहिए। स्टीयरिंग को एडजस्ट करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन होता है, वो जनरली जो है वो लीवर यहाँ पर है। सो जनरली आप लोगों को ये लीवर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इससे आप लोग जो है वो अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकते हो। स्टीयरिंग को जो है वो आप लोग आगे पीछे कर सकते हो, जिससे आप लोगों का जो है वो हाइट सही तरीके से बना रहेगा, आप लोग सही तरीके से कार चला पाओगे। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं एंड वो चीज़ जो है वो ऐसा है कि जनरली कार में बैठने के बाद इतना चीज़ एडजस्ट किया और लोग जो है वो कार चलाना स्टार्ट करते हैं, बट कार चलाते चलाते इसके वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, और वो है मिरर्स को सही तरीके से सेट करना। अगर आप लोगों ने मिरर्स को सही तरीके से सेट नहीं किया है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देख पाते रहोगे तो ये मेरा मिरर जो है वो सेट है, उसमें मुझे कार का कुछ पोर्शन दिखाई दे रहा है और दूसरा जो है वो मुझे पीछे से आने वाले व्हीकल भी दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, विंडो नीचे करूँगा और फिर इसको पुश करके जो है वो एडजस्ट करने का सेट करूँगा। अगर आप लोगों की कार में भी मेरी कार के जैसे यहाँ पे अगर जो है वो एडजस्टेड ऑटोमेटिक जो है वो एडजस्टेड मिरर्स है, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। लेफ्ट मिरर के पास जाने के बाद आप लोग उसको एडजस्ट कर सकते हो, राइट मिरर के जाने के बाद आप लोग राइट मिरर को एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को मिरर फोल्ड करना है तो आप लोग ये बटन प्रेस करोगे तो ये मिरर जो है वो फोल्ड हो जाएंगे, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सेम पोजिशन में मेरा कार जो है वो मिरर सेट है। ये जो मिरर है उसको आप लोगों को सेट करना, बट यहाँ पे जो है वो ये है कैमरा। तो कैमरा के वजह से क्या है कि पीछे का जो व्यू है मुझे सही तरीके से क्लियर मिल रहा है, जो मैंने इंस्टॉल किया है। इसके बाद कार चलाने से पहले सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है वो है सेफ्टी से रिगार्डिंग। और सेफ्टी जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रास्ते के बीच में कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए आप लोगों को जो है वो सेफ्टी 100% श्योर करनी चाहिए। और वो जो सेफ्टी है वो है आप लोगों का यहाँ पे सीट बेल्ट। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं पहले से सीट बेल्ट लगा के बैठा हूँ, बट ये आदत जो है वो हैबिट जो है वो आप लोगों को तभी से डाल देना जब आप लोग जो है वो कार चलाना सीखते रहोगे। तो आप लोगों को जब भी कार के अंदर बैठोगे तो सबसे पहला चीज़ है वो सीट बेल्ट पहनो, और फिर जो है वो आप लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी इसके बाद जो है वो बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये जो टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों के कार के कंट्रोल्स कौन से रहेंगे। तो कार में जो है वो दो तरीके की कार आती है, पहला आता है मैनुअल कार, दूसरा आता है ऑटोमेटिक कार। तो मेरे पास जो है वो है ऑटोमेटिक कार। मैनुअल कार जो है वो अगर आप लोगों के पास रहेगा तो फंडा सेम ही रहता है, बट आपके पास जो है वो कुछ डिफरेंट कंट्रोल्स रहेंगे, जिसको हम लोग आगे चल के बात करेंगे। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि कार में जब आप लोग बैठोगे तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है वो है आप लोगों का कार का ये स्टीयरिंग। तो ये जो स्टीयरिंग है वो जनरली आप लोग अगर जो है वो लेफ्ट साइड में घुमाओगे तो कार लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट साइड में घुमाओगे तो कार राइट साइड में जाएगा। इसका जो है वो ये बेसिक फंडा होता है। और जब भी आप लोग कार में बैठोगे तो इसको पकड़ के थोड़ा सा फील ले लो, और जो है वो पूरा स्टीयरिंग एक बार घुमा के देख लो कि आप लोगों का कार का स्टीयरिंग कितना घूमता है। तो जनरली जो है वो कार का स्टीयरिंग जो है वो कभी कुछ कार में 2 बार घूमता है, कुछ कार में जो है वो 1.5 टाइम घूमता है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो इस कार के स्टीयरिंग को पकड़ के अंदाज़ा लगा सकते हो। इसमें जो है वो स्टीयरिंग में कभी कभी अपने हिसाब से मैनुअल फीचर्स भी आते हैं, ठीक है, बट अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। ये जो है वो हर एक स्टीयरिंग में अलग अलग होता है। फिर इसके बाद जो है वो लेफ्ट एंड राइट सिग्नल इंडिकेटर्स। तो अगर आप लोग कार चला रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को जो है वो सिग्नल देना पड़ेगा कि भाई मैं लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ, नहीं तो राइट साइड में जा रहा हूँ। नहीं तो क्या होगा कि कोई भी पीछे से आने वाला व्हीकल या फिर आगे से आने वाले व्हीकल आप लोगों को ठोक सकता है। तो ये जो है वो सिग्नल इंडिकेटर है। आप लोग देख रहे हो मैं सिग्नल इंडिकेटर घुमाता हूँ, मेरा जो है वो लेफ्ट साइड का सिग्नल इंडिकेटर ऑन हो गया। मैं यहाँ पे सिग्नल इंडिकेटर घुमाता हूँ तो ये हो गया मेरा राइट साइड का सिग्नल इंडिकेटर। ये चीज़ जो है वो
इस तरीके से काम करता है। फिर इसके बाद आपके जो है वो राइट साइड में आप लोगों को मिल जाएंगे ये वाइपर के कंट्रोल। तो अगर आप लोगों को वाइपर चालू करना है तो ये देखो दिख रहा है, तो अगर बारिश आते रहेगा तो आप लोग इस तरीके से वाइपर को यूज़ कर सकते हो बारिश से बचने के लिए। वाइपर में जो है वो अलग अलग तरीके के कंट्रोल्स आते हैं, लाइक ऑफ, ऑटोमेटिक, फिर इसके बाद लो मोड और हाई मोड। तो आप लोग अपने हिसाब से जो भी मोड करना है वो करके, जैसे अगर ज़्यादा बारिश रहता है तो आप लोग हाई मोड पे कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप लोगों को ये दिखा दे रहा है, ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आप लोगों को बताएगा आप लोगों का स्पीड क्या है, आप लोगों का इंजन हॉट हुआ है कि नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देख पाते रहोगे तो यहाँ पे जो है वो मुझे बता रहा है टैकोमीटर, ये जो है वो बताएगा कि आपका कार का इंजन कितना आरपीएम पे घूम रहा है। रेड एरिया है, यहाँ तक आप लोगों को, यहाँ तक आपको कार के इंजन को पुश नहीं करना है। फिर यहाँ पे बाहर का टेम्परेचर बता रहा है, टाइमिंग बता रहा है, पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है ये बता रहा है। अभी मेरे एक टायर में जो है वो हवा कम है तो वो बता रहा है, बट इसको मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। लाइक जो है वो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ट्रिप 1 का कंप्यूटर कितना बता रहा है कि 9 किलोमीटर पर लीटर का मुझे माइलेज मिला है पिछले जब से मैंने रिफिलिंग किया था। फिर यहाँ पे मुझे अगेन बता रहा है कि टायर में, एक टायर में जो है वो प्रेशर कम है, यहाँ पे कार का स्पीड बता रहा है, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ आ जाता है, वो आता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आपके कार में अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे जो आप लोगों को इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है वो आप लोगों को कार के व्हीकल से रिगार्डिंग सेटिंग बताएगा। तो आप लोगों के कार की व्हीकल की सेफ्टी, क्या क्या फीचर्स है उसके अंदर, क्या क्या चीज़ है। तो आप लोग इको मोड में जा सकते हो, ड्राइव मोड, ऐसा सब अलग अलग चीज़ है। फिलहाल इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट ये चीज़ है। इसके बाद नीचे आप लोगों को जो है वो यहाँ पर ये कुछ कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये है हैज़र्ड का स्विच। तो अगर आप लोग जो है वो यहाँ पर प्रेस करोगे तो इस तरीके से आप लोगों की दोनों सिग्नल इंडिकेटर चालू हो जाएंगे। और जनरली आप लोगों ने रास्ते के ऊपर देखा रहेगा कि कुछ लोग जो है वो ये सिग्नल इंडिकेटर चालू करके रुकते हैं। तो ये जो चीज़ ऐसा है कि आप उनसे कुछ लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कहीं पे पार्क हो, कहीं पे रुके हो, आपकी कार में कुछ प्रॉब्लम है, तो जिससे जो है वो लोग आने वाले समझ जाएंगे और फिर आप लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट नहीं करेंगे। एक और टिप आप लोगों को दे दूँ मैं कि अगर आप लोग जो है वो कार चला रहे हो और अगर जो है वो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग ये हैज़र्ड लाइट को ऑन करके कार का चलाने का प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे पीछे से आने वाले व्हीकल जो है वो आपको गाली बिली नहीं देंगे और साइड से निकल जाएंगे। फिर यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पर जो है वो एसी के कंट्रोल से, तो इस एसी को हम लोग अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये प्रेस करता हूँ बटन तो एसी बंद हो गया, ये प्रेस करता हूँ तो एसी चालू हो जाएगा। अगर मुझे जो है वो एसी का स्पीड ज़्यादा चाहिए तो मैं ये यूज़ करूँगा। वैसे मतलब हर एक कार में अपने हिसाब से अलग अलग बटन्स होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर है आप लोगों को मिल जाएगा ये कार का गियर। तो ये मेरा जो है वो डायल फॉर्म में है, ठीक है। जनरली ऑटोमेटिक कार में आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे जो है वो पार्किंग, न्यूट्रल, रिवर्स, ड्राइव मोड, इस तरीके से 4 ऑप्शंस है, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से, और यहाँ पे एल भी है, तो ये इस हिसाब से कुछ ऑप्शंस आप लोग अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को कार चलानी है तो ड्राइव मोड पे ले कर दो, अगर आप लोगों को पार्क करना है तो पार्क मोड पे कर दो, अगर आप लोगों को कार रिवर्स लेना है तो आर मोड पे कर दो, और न्यूट्रल जो है वो इस तरीके से 4 ऑप्शंस है, आप लोग अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो तो ये है मेरा पार्किंग ब्रेक लीवर, इसको बोला जाता है ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक लीवर। तो ये क्या होता है ना कि आप इसको प्रेस करोगे तो आप लोगों का जो है वो ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक लगेगा और ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक निकलेगा। जनरली जो है वो हैंड लीवर आता है जिससे हम लोग जो कंट्रोल करते हैं, बाकी के कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल्स यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बटन के बारे में, और वो है ये कार का स्टार्ट एंड स्टॉप वाला बटन। तो ये क्या चीज़ है कि जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो कार का इंजन बंद हो जाएगा, और अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो कार का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। बट कार का इंजन स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को जो है वो ब्रेक भी प्रेस करना पड़ेगा। जनरली आप इसको प्रेस करोगे तो क्या होगा कि आपका जो कार का जो बटन है, आपका कार का जो सारा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है वो चालू होगा। अगर आप लोगों को कार का इंजन स्टार्ट करना है तो आप लोगों को जो है वो ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने जो है वो ब्रेक प्रेस नहीं किया तो वैसे सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का कार का बैटरी डाउन हो जाए, और एक बार कार का बैटरी डाउन हो गया तो कार चलेगा नहीं, कार चालू भी नहीं होगा। इसीलिए कार में जब आप लोग बैठोगे तो सबसे पहले कार के इंजन को स्टार्ट करो, और फिर जो है वो कार के बाकी एसी और जो भी कंट्रोल्स है उनको चालू करो। नहीं तो आपका कार अगर बंद हो गया, बैटरी डाउन हो गया, तो फिर ऐसा सिचुएशन में आपके पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। और अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार के और 2 इंपॉर्टेंट कंट्रोल के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये है जो सबसे बड़ा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वो है ब्रेक पैडल, और दूसरा साइड में है वो है एक्सेलरेशन पैडल। तो जब आप लोग यहाँ पे प्रेस करोगे तो आप लोगों की कार ब्रेक करेगी, और अगर जब आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपकी कार जो है वो एक्सेलरेट करेगी। अगर आप लोगों की मैनुअल कार रहेगी तो यहाँ पे एक और पैडल रहेगा, वो रहता है क्लच के लिए। तो वो जो है वो आप लोगों को अपने एक जो दूसरे पैर है उससे कंट्रोल करना पड़ेगा। बट आजकल जो है वो ऑटोमेटिक कार और भी ज़्यादा रिलायबल होते जा
जा रही है जिसकी वजह से ऑटोमेटिक कार का क्रेज़ बढ़ रहा है, तो आप लोग जो है वो ऑटोमेटिक कार इस तरीके से चला सकते हो। और अपना ऑटोमेटिक कार चलाते हुए ये जो पैर है वो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो रेस्ट पोजीशन ऑलरेडी दिया गया है, तो आप लोग बस अपना पैर यहाँ पे रखोगे और दूसरा सारे कंट्रोल्स आप लोग ये पैर से करोगे, ठीक है। जनरली ऐसा चीज़ होता है कि आप लोग जब ब्रेक प्रेस करोगे तो एक्सेलरेशन नहीं दोगे और एक्सेलरेशन प्रेस करोगे तो ब्रेक नहीं दोगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों पैडल्स को किस तरीके से यूज़ करना है। तो जनरली जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो ब्रेक को आप लोगों को हल्का सा प्रेस करते हुए प्रेशर बढ़ाते रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का कार का ब्रेक लगेगा और जो है वो एक्सेलरेशन को भी सेम तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो जनरली जो है वो धीरे धीरे आप आगे का एक्सेलरेशन देना स्टार्ट करोगे, आप लोगों का कार जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ब्रेक को भी इस तरीके से प्रेस करना है, कभी भी इस तरीके से ब्रेक नहीं प्रेस करना है, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से ब्रेक प्रेस करोगे तो क्या होगा कि आप लोगों का कार जोर से झटका मारेगा और आप लोग जो है वो रुक जाओगे और प्लस जितने भी लोग बैठे रहेंगे उनको भी झटका लगेगा। तो इसीलिए आप लोगों को ब्रेक पैडल को जो है वो इस तरीके से प्रेस करते हुए जो है वो आप लोगों का प्रेशर बढ़ाना है। और जब आप लोग कंप्लीटली रुक जाओगे तो बस आप लोगों को पूरा प्रेस करके होल्ड करना है ताकि आप लोगों का कार जो है वो एक जगह पे रुका रहेगा। तो अभी जो है वो इतना चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली कार चलाकर बताता हूँ कि किस तरीके से कार आप लोगों का आगे बढ़ेगा। सो आई होप सो आप लोगों को जो है वो ये व्यू अच्छे तरीके से दिखाई देते रहेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, कार को आगे बढ़ाते हैं। तो कार को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को क्या चीज़ करना है कि सबसे पहले अपना जो है वो ब्रेक प्रेस करना है। ब्रेक प्रेस करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को अपने कार को गियर बदलना है। ब्रेक प्रेस किए बिना आप लोग अपने कार के गियर को नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे जो है मुझे पहले ब्रेक प्रेस करना है और फिर जो है वो मैं यहाँ पे अपना कार के गियर्स बदल रहा हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे कार के गियर हो गया है ड्राइव मोड पे। फिर दूसरा चीज़, आप लोग अगर ब्रेक छोड़ोगे तो कार आगे नहीं बढ़ेगा। दिख रहा है कार एक ही जगह पे रुका हुआ है। आप लोग देख रहे हो मेरा पैर जो है वो ऊपर है, मैंने ब्रेक लीवर को टच नहीं किया, बट आप लोगों का जो है वो क्या है कि कार एक ही जगह पे रुका है। वो क्यों? क्योंकि आप लोगों का कार जो है वो है पार्किंग ब्रेक में। तो पार्किंग ब्रेक निकालने के लिए आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा। ब्रेक प्रेस करने के बाद आप लोगों को पार्किंग ब्रेक जो है वो निकालना है। जनरली आप लोग नीचे करोगे तो निकल जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों को जो है वो पीछे देखना है कैमरा में, फिर लेफ्ट साइड देखना है कैमरा में। ये साइड से तो कोई व्हीकल नहीं आ रहा है तो देखने का ज़रूरत नहीं है। और फिर जो है वो सिग्नल इंडिकेटर देना है और फिर जो है वो मैं धीरे धीरे जो है ब्रेक छोड़ता हूँ तो मेरा कार जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दिख रहा है? तो इस तरीके से आपका कार जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया है। अभी आप लोगों को बस चीज़ करना ये है कि एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं देना है। आप लोगों को पहला तो चीज़ जो है वो इस स्पीड के यूज टू होना है। इसीलिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है वो जब भी कार चलाने जाओगे तो आप लोगों को कार चलाने का प्रैक्टिस अर्ली इन द मॉर्निंग करना है या फिर आप लोगों को कार चलाने का प्रैक्टिस एम्प्टी रोड पर करना है। नहीं तो ये स्पीड में आप लोग कंटिन्यू अगर कार चलाते रहोगे तो लोग जो है वो गुस्सा हो जाएंगे और फिर आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आप लोग जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों का कार का स्पीड जो है वो ओनली 7 किलोमीटर पर आवर। ऑटोमेटिक कार के अंदर ये एक सबसे बढ़िया चीज़ ये रहता है कि आप लोगों को जो है वो क्या गियर बार बार बदलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। गियर जो है वो ऑटोमेटिकली बदलते रहते हैं कार के। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो हम लोग जो है वो यहाँ पे चल रहे हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे एक्सेलरेशन देना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे जैसे मैं एक्सेलरेशन देना स्टार्ट करूँगा मेरे कार का जो है वो स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दिख रहा है अभी आप लोगों को मेरा कार का जो स्पीड हो गया वो है 14-16 किलोमीटर पर आवर। जनरली मैं आप लोगों को ऑलवेज यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो ज़्यादा करके जो है वो एम्प्टी रोड पे या फिर ऐसे जो है वो ज़्यादा करके आप लोगों को जो स्ट्रेट रोड मिलेगा उसके ऊपर कार चलाने का प्रैक्टिस करो, जिसमें आप लोगों को जो है वो अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा और बार बार टर्न लेने का, यू टर्न लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग जो है वो यहाँ पे स्ट्रेट जा रहे हैं। बस आप लोगों को अपने स्टीयरिंग को इस तरीके से कंट्रोल करके रखना है, होल्ड करके रखना है और आप लोगों को जो है वो अपने कार को इस तरीके से कंटिन्यूअस आगे बढ़ाते रहना है। आप लोग जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन दोगे आप लोगों का कार जो है वो उतना ज़्यादा फास्ट चलेगा। दिख रहा है मेरा कार का स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बट आप लोगों को अपने कार का स्पीड जो है वो इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है और ब्रेक और इस पर ध्यान देना है। कार चलाते हुए ऑलवेज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों को आगे देखना है। अगर आप लोग आगे नहीं देखोगे और फिर जो है वो कार चलाओगे तो वैसी सिचुएशन में भी हो सकता है कि आप लोग कार ठोक दो, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसमें एक और चीज़ रहता है कि बिगिनर्स लोग जो है वो कार चलाते चलाते डरते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कोई भी डरने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो अगर मैं स्टीयरिंग छोड़ दूंगा तभी भी कोई तरीके का टेंशन नहीं है, कार जो है वो स्ट्रेट चलते रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग जो है वो कार के स्टीयरिंग को ज़्यादा ज़ोर से ज़बरदस्ती टाइट पकड़ते हैं और ये सब टाइट पकड़ने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी को ठोक दो या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है वो जितना सही तरीके से कंट्रोल करना चाहिए कार के स्टीयरिंग को आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाओ। ट्रस्ट में ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ था पहले, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई डर लगता है तो डर की वजह से स्टीयरिंग को एकदम टाइट पकड़ के रखते हैं, फिर इससे जो है वो कार का कंट्रोल सही तरीके से नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो है वो बस आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग जब भी कार चला रहे हो तो आप लोगों को कार के स्टीयरिंग को एकदम से लाइटली ग्रिप करना है।
इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो ऐसा है कि जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, मेरा तो प्रैक्टिस है, स्मूथली मैं कार चला रहा हूँ, बट यहाँ पर मैं जनरली आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देने का कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप लोग जो है वो कार सही तरीके से चला पाओ। तो जैसे आप लोग देख रहे हो कि हम लोग जो है वो यहाँ पे आ गए हैं, ब्रेक प्रेस करते हैं, रुक जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, फिर आगे जो है वो कार बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप लोग कार चलाओगे तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि कार का आपका जो स्पीड रहेगा उसको जितना कम हो सके उतना कम होने के बाद, जैसे मैंने आप लोगों को बोला 7 किलोमीटर/आवर तक की स्पीड में थोड़ा सा 15-20 मिनट प्रैक्टिस करो, जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि आप लोगों का कार जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। फिर इसके बाद आप लोग क्या करो कि ब्रेकिंग का प्रैक्टिस करो, कार को रुकाओ, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग स्टीयरिंग का प्रैक्टिस करो कि स्टीयरिंग से लेफ्ट कैसे जा सकते हैं, राइट कैसे जा सकते हैं, इस तरीके से आप लोग जो है वो टर्न कैसे ले सकते हैं। तो आप लोगों को धीरे धीरे करके इसका आइडिया आ जाएगा। और जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, हम लोग जो है वो कार अपना स्ट्रेट चला रहे हैं और विदाउट एनी प्रॉब्लम हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को ये बात भी बताऊंगा कि जब भी आप लोग ब्रेक प्रेस कर रहे हो तो आप लोगों को इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि आपका ब्रेकिंग गैप कितना है। देखो वो बाइक हो बहुत आगे है और मैं आराम से चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे वो बाइक के एकदम से टच टू टच होकर कार चलाना है। तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड आई थिंक सो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसे और भी वीडियोस मैं फ्यूचर में बनाऊंगा। तो अगर आप लोगों को जो है वो ऐसे वीडियोस देखने हैं, ये जो सीरीज़ देखना है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।